बड़ी खबर है अंबाला से। कष्ट निवारण समिति की बैठक को लेकर के सवाल उठाए। स्टेज पर नजर आए हैं मंत्री और एसपी के साथ दिखाई दिए हैं पूर्व विधायक के भाई, और पूर्व विधायक के भाई का निर्देश देना सवालों के घेरे में है। इसमें रितेश गोयल किसी भी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं है, लेकिन कष्ट निवारण समिति की बैठक में वो मौजूद भी रहे और निर्देश देते हुए दिखे हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अंबाला से खबर है, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक को लेकर के सवाल स्टेज पर दिखाई दिए हैं। असीम गोयल के चचेरे भाई और मंत्री और एसपी के साथ पूर्व विधायक के भाई नजर आए हैं। जाहिर है कि इसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। तो कष्ट निवारण समिति की बैठक को लेकर के सवाल है, क्योंकि मंत्री और एसपी के साथ पूर्व विधायक के भाई नजर आए हैं और स्टेज पर दिखाई दिए हैं असीम गोयल के चचेरे भाई। असीम गोयल के भाई का ये निर्देश देना सवालों के घेरे में है, क्योंकि रितेश गोयल अभी किसी संवैधानिक पद पर आसीन नहीं है और बिना संवैधानिक पद के प्रशासन को निर्देश देना ये सही है क्या? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रशासनिक अमले को रितेश गोयल निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो किस हक से ये निर्देश दे रहे हैं ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। और उसके बावजूद जिस तरह से वो प्रशासनिक अमले को निर्देश दे रहे हैं, जिस तरह से वो डिक्टेट कर रहे हैं, ये सवालों के घेरे में आता है कि आखिर किस आधार पर वो इस तरह से निर्देश देते हुए नजर आए हैं। ये कष्ट निवारण समिति बैठक की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पे मंत्री और एसपी के साथ पूर्व विधायक के भाई स्टेज पर दिखाई दिए और स्टेज पर असीम गोयल के चचेरे भाई आपको दिख रहे होंगे। ये रितेश गोयल हैं। अब किसी संवैधानिक पद पर वो आसीन नहीं है, बिना संवैधानिक पद के वो प्रशासन को निर्देश देते हुए दिख रहे हैं, प्रशासनिक अमले को निर्देश दे रहे हैं, लेकिन रितेश गोयल का ये निर्देश देना सवालों के घेरे में है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये अंबाला से खबर है। कष्ट निवारण समिति की बैठक को लेकर के ये बड़ा सवाल है कि आखिर किस आधार पर और किस तरह से वो इस तरह से प्रशासनिक अमले को निर्देशित कर रहे हैं और मंत्री और एसपी के साथ पूर्व विधायक के भाई नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या वजह है। एक तो कष्ट निवारण समिति की बैठक में स्टेज पर नजर आना। देखिए, कष्ट निवारण समिति की बैठक में जाकर के आप समस्याओं को रख सकते हैं, लेकिन बिना किसी प्रशासनिक या बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए अगर आप स्टेज पर मौजूद हैं और फिर प्रशासनिक अमले को आप निर्देशित कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये अधिकार कैसे मिला उनको। और मंत्री और एसपी के साथ आप देखिए पूर्व विधायक के भाई जो कि स्टेज पर आपको दिख रहे हैं, और कष्ट निवारण समिति की बैठक की तस्वीरें हैं, जहां पे मंत्री और एसपी के साथ पूर्व विधायक के भाई स्टेज पर असीम गोयल के चचेरे भाई जो कि रितेश गोयल आपको दिख रहे हैं और साथ ही साथ निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों और किस आधार पर वो यहां पर निर्देशित करते हुए दिखे हैं। तो ये ग्रीवेंस कमेटी यानी कि कष्ट निवारण समिति की बैठक की तस्वीरें हैं, जहां पर मंत्री के साथ और एसपी के साथ आप देखिए किस तरीके से असीम गोयल के ये चचेरे भाई हैं रितेश गोयल। और बड़ी बात यह है कि किसी संवैधानिक पद पर वो आसीन भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरह से प्रशासनिक अमले को यहाँ पे निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। कष्ट निवारण समिति की बैठक जहां पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं, समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन उस समस्याओं के समाधान को करवाने के लिए या तो आप किसी संवैधानिक पद पर हों या किसी प्रशासनिक पद पर हों, लेकिन बिना किसी संवैधानिक पद पर होने के बावजूद, बिना कोई प्रशासनिक पद पर होने के बावजूद आप अगर इस तरह से निर्देशित कर रहे हैं वहां पर मौजूद अधिकारियों को, तो ये सवाल को खड़ा करता है कि आखिर ये अधिकार रितेश गोयल को किसने दिया है और क्या वजह है कि वो इस तरह से अधिकारियों को निर्देशित करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। अब प्रशासनिक अमले को रितेश गोयल आप देखिए किस तरह से निर्देशित कर रहे हैं। ये जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक है जो कि अंबाला में आयोजित हुई थी और यहाँ पर पूरा प्रशासनिक अमला आप देखिए मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं और उनके साथ आप देखिए रितेश गोयल जो कि असीम गोयल के चचेरे भाई हैं। अब वो मंच पर नजर आ रहे हैं, न सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि निर्देश दे रहे हैं अधिकारियों को बिना किसी संवैधानिक पद पर होते हुए। तो ये सवाल खड़े करता है कि आखिर ये अधिकार उनको कैसे मिला है, किस आधार पर वो इस तरह से निर्देशित कर रहे हैं, क्या वजह है कि इस तरह से मंच पर वो आसीन है और वहां पर बैठ करके आप देखिए निर्देशित कर रहे हैं। जो ग्रीवेंस वहां पर आ रही हैं उसमें अधिकारियों को ये अथॉरिटी उनके पास कहां से आई है, ये एक बड़ा प्रश्न अभी भी बना हुआ है। तो ये ग्रीवेंस कमेटी के मंच पर पूर्व विधायक के भाई यानी कि असीम गोयल के ये चचेरे भाई रितेश गोयल, जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और बिना संवैधानिक पद पर प्रशासन को निर्देश देना, क्या ये सही है, क्या ये उचित है, ये अधिकार कैसे उनको मिला है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि इसके साथ जुड़ रहे हैं और उसके साथ खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे रितेश गोयल इस तरह से करते हुए नजर आ रहे हैं और ये अधिकार उनको कैसे मिला है। जबकि लगातार हम आपको बता रहे हैं कि वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, सिर्फ इतना कि वो असीम गोयल के चचेरे भाई हैं
और अब वो स्टेज पर जाकर के या मंच पर जाकर के या ग्रीवेंस की मीटिंग में जाकर के वो इस तरह से निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। संजीव आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं अंबाला से, हमारे सहयोगी। संजीव, किसी पद पर नहीं है, किसी कोई संवैधानिक पद पर वो बैठे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद न सिर्फ ग्रीवेंस की मीटिंग में है बल्कि मंच पर है और अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। रितेश गोयल, क्या जानकारी है संजीव? बिल्कुल सही बात है। प्रशासन किस तरह से अंबाला में काम कर रहा है ये देखने लायक है। जो संवैधानिक पद है, कोई उनके पास पद नहीं है और उनको मंच पर बिठाया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो समस्याएं लोग आ रहे हैं उसके ऊपर जवाब देते नजर आ रहे हैं। आखिर किस पद के तहत वो जवाब दे रहे हैं, ये एक बहुत ही सोचने वाला प्रश्न है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात अंबाला में ये देखने को आ रही है कि पूर्व मंत्री असीम गोयल के निर्देशानुसार वो शहर के कमिश्नर को लेकर पूरे शहर का दौरा करते हैं और साथ में मनोनीत पार्षद है, ठीक है, लेकिन वो खुद की हैसियत से दौरा की हैसियत से लोगों से कह रहे हैं कि हम ये काम करके देखें। कोई संवैधानिक पद नहीं है उनके पास, लेकिन फिर भी प्रशासन उनकी इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त कर रहा है। तो हमारा प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं इसमें सवालिया निशान खड़े हो। लेकिन संजीव, अंबाला प्रशासन क्या इसका कोई जवाब दे पा रहा है? क्योंकि भाई यहाँ पर तो किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई शख्स होना चाहिए, जबकि मंत्री की मौजूदगी है और प्रशासन के अधिकारी हैं जो कि इसके लिए डेजिग्नेटेड हैं कि उनको मौजूद रहना है वहां पर, लेकिन फिर भी वहां पर रितेश गोयल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें जो प्रशासन है वो बिल्कुल कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात की जाती है तो भी प्रशासन समय मांगता है। उनको क्लैरिटी ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब मंच जो जिला कष्ट निवारण समिति की आज बैठक हुई उसमें मंच साझा जो है वो करते नजर आए रितेश गोयल, जो कि सिर्फ पूर्व मंत्री के चचेरे भाई हैं। तो वो किस संवैधानिक पद के तहत कर रहे हैं ये प्रशासन के लिए सोचने वाली बात है। और वो खुद निर्देश भी दे रहे हैं जो कैबिनेट मंत्री है रणबीर गंगवा के साथ। लेकिन रितेश, क्या निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि कुछ तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं जिसमें वो दिख रहा है कि अधिकारियों को कुछ बता रहे हैं, कुछ निर्देश दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे थे इन ग्रीवेंसेस को लेकर के, थोड़ा सा अगर इसको भी अपडेट कर दें आप। वो समस्याओं के लिए जो भी समस्याएं लोग लेकर आ रहे थे उनके बारे में बता रहे थे कि वो जो भाजपा सरकार है उसमें पूरी तरह कार्य कर रहे हैं और इसके लिए जो है उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया हुआ है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात आज ये भी निकल कर आई है, आज उन्होंने निगम कमिश्नर का शहर का दौरा भी किया है और उन्होंने ये बोला है कि माननीय मंत्री जो कि पूर्व मंत्री हैं उनको बोला है कि माननीय मंत्री जो है वो इसमें उनको फोन किया है और इसके लिए वो फील्ड में निकले हैं और जो भी अंबाला में समस्याएं आई हैं उसको दूर करेंगे। तो उससे कर रहे हैं। संवैधानिक पद है या कोई उनके पास कोई ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उससे कर रहे हैं ये कोई पद से बाहर है। नहीं तो ये सीधे तौर पर क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये जो पूर्व का रसूख है उसको दिखाने की कोशिश है, उसी रसूख के चलते इस तरह से वो न सिर्फ इस तरह की मीटिंग्स में शामिल हो रहे हैं संजीव, बल्कि वो निर्देशित भी कर रहे हैं। और आप बता रहे हैं कि वो कमिश्नर के साथ भी शहर के अंदर भी इसी तरह से घूमते हुए या फिर वहां पर भी समस्याओं को लेकर के कहते हुए या निर्देशित करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है वो रंग है अंबाला के अंदर, जो प्रशासन को भी समझाया गया है और प्रशासनिक अधिकारी भी उनकी बात सुन रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई पद नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी जो है। लेकिन संजीव ये बताएं, प्रशासन की इसमें क्या मजबूरी है? प्रशासन क्यों इस तरह से वो जो आदेश दे रहे हैं या जो निर्देश दे रहा है उसके सामने नतमस्तक है? इसमें साफ तौर पर है कि जो हरियाणा सरकार है उसमें कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री हैं, जो यहाँ से विधायक है, वो अपना चुनाव जो हार गए थे, लेकिन साफ तौर पर नायब सरकार ने जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी बोला है कि उनका रुतबा वैसे ही रहेगा। उसी को लेकर जो है वो दिशा निर्देश देते हैं, तो शायद प्रशासन उनके दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं कार्य कर रहा है। अच्छा संजीव, चूंकि रणबीर गंगवा भी यहाँ पर हम लोग को दिख रहे हैं, क्या उनकी ओर से इस पर कोई रिएक्शन है कि भाई मंत्री की मौजूदगी अगर वहां पर है, प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी है, फिर ये इंटरफेरेंस क्यों हो रहा है रितेश गोयल की ओर से? संजीव नहीं, उन्होंने कोई ऐसी इंटरफेरेंस नहीं की। जो भी इंटरफेरेंस किया उसके अंदर कोई जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने कुछ नहीं बोला, बल्कि जो रितेश है वो साफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। संजीव, अच्छा आज वो अंबाला के अंदर और कहां पर इस तरह से निर्देशित करते हुए देखें, थोड़ा इसको भी बताएं, क्योंकि कुछ तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं जहां पर वो दिख रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुछ निरीक्षण कर रहे हैं, कुछ निर्देशित कर रहे हैं। आज कहां वो गए हैं और क्या ये सवाल संजीव आपने उनसे भी पूछा है कि आप किस आधार पर इस तरह से निर्देशित कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अंबाला में है बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, अभी बारिशों का आने का समय है, तो ड्रेनेज सफाई को लेकर कहीं ना कहीं जो है मेयर तो बनी है नहीं, शायदा सचदेवा,
उनके जो पति हैं संदीप सचदेवा, जो कि निगम के पार्षद भी हैं, वो भी आज फील्ड में निकले और उनके साथ जो है ये कह रहे हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं उनके पूर्व विधायक जो है असीम गोयल पूर्व मंत्री भी हैं, उनके प्रतिनिधि है और उनके स्तर पर हम आकर यहाँ पर लोग जो प्रशासन है उसके साथ मिलकर ये ड्रेनेज की सफाई करवा रहे हैं और सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ऐसे दिशा निर्देश है कि उनकी बात मानी जाए, तभी वो। लेकिन संजीव, प्रशासन की क्या मजबूरी है इसमें? प्रशासन क्यों इस तरह से उनके जो निर्देश है उनका पालन कर रहा है? क्या ये सवाल अधिकारियों से आपने पूछा है संजीव? बिल्कुल, अधिकारी इससे कहीं ना कहीं जो है वो कभी कहते हैं कि पूर्व मंत्री का फोन आया है कि अगर मैं कहीं बाहर हूँ तो ये मेरे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे और जो है इस कोई भी काम है माला का वो समस्याएं आती है, लोग भी उनसे जाकर मिलते हैं और वो इसी तरह काम करते हैं। अगर मंत्री का फोन किस मंत्री का भाई? पूर्व मंत्री का फोन आया ये कहते हैं? बिल्कुल, पूर्व मंत्री यानी तो कि पूर्व मंत्री के इस दबाव में होने की वजह क्या है? क्या ये प्रशासन इसका कोई जवाब दे पा रहा है? नहीं, अभी कोई जवाब किसी की तरफ से नहीं आया। और क्या इस तरह से पहले भी रितेश गोयल अलग अलग जगहों पर अंबाला में दिखे इसी तरह से निर्देशित करते हुए या प्रशासनिक अमले के साथ? जो ये रितेश गोयल है वो कई जगह पर ऐसे दिखते हैं और कई मीटिंग्स में भी जाते हैं और जहां तक निगम जाते हैं, निगम में भी अधिकारियों में से देखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव इस बातचीत के लिए। तो रितेश गोयल जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि अब निर्देशित कर रहे हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि वो पूर्व में भी इसी तरह से करते रहे हैं और जब प्रशासनिक अधिकारियों से ये पूछा जाता है कि उनके निर्देशों का पालन क्यों कर रहे हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों का ये कहना होता है कि उनको मंत्री जी के आदेश हैं, यानी कि असीम गोयल का वो कहीं ना कहीं जिक्र करते हैं और वो पूर्व मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए अब रितेश गोयल अधिकारियों को आप देखिए किस तरीके से निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि बिना किसी संवैधानिक पद पर होने के चलते आप कैसे अधिकारियों को ऐसे निर्देशित कर सकते हैं। और सबसे जो बड़ी और हैरान करने वाली तस्वीर है वो तो कष्ट निवारण समिति की बैठक से आप देख सकते हैं कि इस मीटिंग में मंत्री खुद मौजूद हैं, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं और जबकि इन ग्रीवेंसेस का आप कह सकते हैं कि जो समाधान है वो मंत्री जी को करना है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर रितेश गोयल इन समस्याओं के बीच में न सिर्फ इंटरवीन करते हुए दिख रहे हैं बल्कि अधिकारियों को वो निर्देशित करते हुए भी दिख रहे हैं। अब यहां से ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर ये अधिकार रितेश गोयल को किसने दिया है? वो कौन से ऐसे संवैधानिक पद पर हैं जिस पर उनको ये अधिकार मिल जाता है कि वो इस तरह से अधिकारियों को निर्देशित करें? और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।